बिकरू गांव में हमारे साथ विकास दुबे के पिता हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं जितनी जघन्य हरकत को उसने अपने। ये बताइए कि आपके बेटे ने 8 पुलिस वालों को निशाना बनाया है, क्या कहें? हम नहीं बता, ये हम जानते नहीं है कि हमारे लड़के ने ऐसा अपराध किया। क्यों, आप तो घर में थे उस वक्त? हाँ, उस वक्त तो घर में थे। अब खेत थे तो बीमारी हालत में पड़े थे, दवा खाए हुए। नहीं, तो उसका तो आपराधिक इतिहास रहा है, 60 मुकदमे। अरे सुनाई हमें बहुत समय से नहीं पड़ रहा, न सुनाई पड़े न दिखाई पड़े। लेकिन तो उसकी बता दें कि लेकिन कौन लेकिन कहाँ, लेकिन विकास की क्या कर रहा था। विकास की मां ने कहा कि अगर वो मिले तो उसका एनकाउंटर कर दो। हाँ, काउंटर कर दो तो कर दो, करना चाहिए ना ऐसे आदमी। हाँ हमारा कर दो काउंटर। आपका नहीं, मैं विकास दुबे की बात कर रहा हूँ जिनने इतने पुलिस वालों को निशाना बनाया। विकास दुबे अगर यानी अपराधी होते तो एक मरतबे काउंटर का आदेश हो चुका था। हाँ, तो ये काम कैसे होते सब, ये सब 60 मुकदमे तो दर्ज है ना उनके खिलाफ? हैं? 60 मुकदमे तो दर्ज हैं। कितने? 60 नहीं तो 5 से कई वे वाले चाहे जितने का है। तो अगर उनके खिलाफ जितनी बातें हैं गलत है तो क्यों फरार क्यों है? जो शासन की मंशा वो उसका जवाब दे लेंगे। नहीं तो क्यों फरार क्यों है? हैं? क्यों फरार है, भागे क्यों है? फरार क्यों? फरार का वो तो कोर्ट से खुद सम्मन निकलेगा तब वो हाजिर होंगे। नहीं, अभी क्यों फरार हो गए? जो इतने लोग मरे, जो शहीद हुए पुलिस वाले, वो कैसे हो गए? नहीं जानते हम, जब खटिया पर के से नीचे नहीं उतर पाते हैं और ये नहीं कि ठीक हम अपने को नहीं देख सकते हैं कि हम किस जगह पर हैं, तो दूसरे को क्या बताएंगे? इतने साल से अपने लड़के को आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि वो अपराधी था? फला जगह थे। इतने साल से अपने लड़के को आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं वो अपराधी था? ये लड़के को जानते नहीं, हमें तो अच्छा काम बताता था। अच्छा, आपको नहीं पता था? हाँ, उसके काम से लोग इतना उसकी प्रशंसा करते थे कि यानी सारे काम क्षेत्र में उसी ने पंचायत के माध्यम से करवाए, तो क्यों वो बुरा होता? क्या क्या काम करवा रहे थे? तो उसको बुरा क्यों लोग कहते? क्या क्या काम करवा रहे थे? काम ये सब नल बल उसी के लगवाए हुए, ये सारी सड़कें उसी की बनवाई हुई, और ये पंचायत घर, स्कूल और ये सब उसी की बनवाए हुए। तो क्या आपका कहना ये है जो पुलिस वाले मरे उनको किसी ने नहीं मारा, अपने मन से उनके साथ? अब आप तो पुलिस वाले खुद जवाब देंगे कि नहीं हमने देखा। गांव वाले लोगों ने तो आवाजें सुनी गोली की। गांव वाले आवाज कुछ सुनी। तो आप कोई पास खड़ा होकर के कोई बात करता है तो नहीं सुनाई पड़ता। तो हम तो अभी बात कर रहे हैं, आपको सब सुनाई पड़ रहा है? नहीं सुनाई पड़ रहा। नहीं सुनाई पड़ रहा है। आपके लड़के ने कोई क्राइम नहीं किया ना, लेकिन उसकी माँ ने कहा है कि अगर वो मिले तो उसका एनकाउंटर कर दो। हाँ, माँ तो जरूर कहेगी। माँ ने जब कुछ देखा नहीं और वो यहाँ है नहीं और कहने को कह दिया कि काउंटर कर दे। नहीं तो आप क्या चाहते हैं? ऐसी बात बताए, सभी फराती हैं तुम्हारी निगाह में। नहीं तो आपका क्या कहना, आप क्या चाहते हैं? आपका कहना ये है कि जो कोर्ट से निर्णय होगा उसके अनुसार वो उसका पालन करे। तो ये विकास दुबे के पिता हैं जो साफ तौर पर मना कर रहे हैं कि वो कुछ जानते ही नहीं, जबकि हकीकत ये है कि वो घर के भीतर मौजूद थे। अभी ये कह रहे हैं कि उनको आवाज तक नहीं सुनाई देती, जबकि उन्होंने हमसे बात की। हकीकत ये है कि जिस वक्त ये कांड हुआ उस वक्त गांव का कोई भी आदमी ये हिम्मत नहीं कर पाया कि विकास दुबे को रोक सके। लोगों की बात छोड़ दीजिए, जो पुलिस वाले यहाँ हथियार के साथ थे उनको तक मौका नहीं दिया विकास दुबे ने। इतिहास का शायद ये सबसे जघन्य हत्याकांड होगा। उसके बावजूद विकास दुबे के पिता उसको अभी तक बेकसूर बता रहे हैं, और शायद यही नतीजा है कि घर के भीतर अपराधी पल रहा हो और घर वालों को पता ही नहीं चलता। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर।